हेलो नमस्कार आप सभी को। इस बार जीडी की जो है काफ़ी सारे लोग लगभग 95,000 लड़के और लड़कियां मिला करके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका शुरुआत होने वाला है 12 नवंबर से और 9 दिसंबर के बीच चलेगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है बात में पहले बता देना चाहता हूँ। मैं पिछली बार मेडिकल फिट था, ठीक है, तो उसके एक्सपीरियंस के प्रति मैं बताऊँगा कि कैसे चेक होता है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। क्या अगर कोई दिक्कत है तो उसमें कैसे आप लोग ओवरकम कर पाएंगे, उसको कैसे आप ठीक कर पाएंगे, तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बड़े ही विस्तार तरीके से हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होते हैं चेकअप, ठीक है, ताकि आप लोग जो है मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहें और उनके बारे में अवेयर रहें कि क्या क्या वहाँ पे कैसा करना है। और क्योंकि मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो इससे आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोग वीडियो को बहुत अंत तक देखें। तो इमेज में तो यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, टीथ वगैरह बहुत ही नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ों को मैंने यहाँ पे अभी नोटिस मेंशन आउट किया हूँ। तो इसके लिए और भी है, ठीक है। यहाँ पे केवल यहाँ पे टीथ दिखाया गया है कि ईयर चेक होता है, वेरिकोसील है यहाँ पे, और फ्लैट फुट होता है, टेस्टिस चेक कैसे होता है, फिर नॉकनी क्या होता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत आपका कैसे होगा, चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ तक जो था वीडियो का इंट्रो है, आगे आते हैं मेन पॉइंट पर। तो कैसे होता है मेडिकल, सबसे पहले तो आपको क्या किया जाएगा वहाँ पे जाइएगा तो मैं फ़िलहाल अभी यहीं से, फिर आपको मैं इमेज के थ्रू भी सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे होता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे बात करते हैं कि शुरुआती दौर पे क्या क्या होता है, ठीक है। पहले जो है आपका जो है सीटी स्कैन करा जाएगा। आप जाओगे तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आपके जो चेस्ट एरिया है, चेस्ट का, और ठीक है, और आँख का जो है सीटी स्कैन वहाँ पे होगा। चेस्ट का, मेनली चेस्ट का होता है, सीटी स्कैन आपको करा जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट आएंगे। और उसके बाद आपको मतलब हॉस्पिटल ले जाएगा और वहाँ से आपको जो है फिर से वापस लाया जाएगा और आपके बाद उसके बाद यूरिन और ब्लड को लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो सीटी स्कैन के बाद जो होता है यूरिन और ब्लड लिया जाएगा आपसे, वहाँ पे यूरिन चेकअप होगा। और यूरिन और ब्लड में आप लोगों को ध्यान क्या देना है मैं पहले बता देना चाहता हूँ, पॉइंट को मैं लेते जाऊँगा और उसे क्लियर भी करता जाऊँगा, ठीक है। तो जब आप लोग को यूरिन और ब्लड देने की बारी आएंगी ना, तो उससे आधा घंटा पहले आप लोग जो है पानी पीते रहना है, ठीक है। वहाँ पानी पीने की फुल छूट दी जाएगी और वहाँ पे बाथरूम वगैरह भी रहेगा, तो आप लोग जा सकते हैं, मतलब फ्री रहता है, ठीक है। केवल पानी नहीं पीना है, आध घंटा पहले पानी भी पीना है और उसे निकालते भी जाना है। यानी कि जो यूरिन आपका होना चाहिए वो वाइट आना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक लिटमस पत्र टाइप का होता है, ठीक है, वो डाला जाएगा, वो नीला होता है और रेड होगा, तो उस हिसाब से आपका जो है यूरिन फ्रेश है तो वह नीला या ग्रीन ऐसा करके कुछ होता है, तो वो आपका यूरिन फ्रेश रहेगा, ठीक है, वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि 2-3 बोतल पानी पीते रहना है और उसको निकालते भी रहना है। चलिए, और ब्लड में आप लोग क्या कर सकते हो, ब्लड अगर आप लोग नशे वशे करते हो, शराब वराब पीते हो, तो हफ्ता हफ्ता दिन पहले आपको नहीं पीना है, वरना ब्लड में वो थोड़ा इफेक्ट दिखा सकता है। जनरली होता नहीं है, लेकिन मत करना, क्या दिक्कत है अगर फ्यूचर की बात है तो। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा एक मतलब कैफे एरिया में ले जाएगा, वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे को बिठा दिए जाएंगे। और दूसरे आपके जो है आ जाते हैं ब्लड प्रेशर, आपको जो है बीपी नापने वाली मशीन लाएगी, आपकी बीपी नापा जाएगा। कई बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं बीपी में और उसका मतलब टेंशन हो जाते हैं, डर जाते हैं। वहाँ पे आप लोग को डरना नहीं है, वो भी जो डॉक्टर लोग होते हैं आप लोग का सिलेक्शन के लिए ही होता है, ठीक है। तो डर से बहुत सारे, पिछली बार मैं गया था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे, लगभग 10 से 12 बच्चे का जो है ब्लड प्रेशर में ही मतलब उसका जो है पॉइंट दे दिया गया था कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, डॉक्टर अपने हैं, इंसान ही है, तो यही सोच के जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ब्लड प्रेशर हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं नोकनी, ठीक है। नोकनी में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि नोकनी क्या होता है, क्या होता है, तो इतना तो सबको पता होगा, लेकिन कैसे अभी के कैसे चेक होता है, पहले कैसे चेक होता था। पहले क्या होता था कि ये आप देख सकते हैं कि आपका दोनों पैर में यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे हैंड पहले पास आउट किया जाता था, अपने हाथ को मतलब फौजी लोग करते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है, ठीक है। अभी आपको टॉर्च मारा जाएगा। अगर यहाँ हल्का सा भी आपका गैप है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना चालाकी भी दिखाना है, ठीक है। उतना समझता है डॉक्टर लोग,
कुछ बोलेंगे नहीं। थोड़ा सा चालाकी अगर किसी का है भी तो नौकरी, तो वो थोड़ा सा अपना चालाकी वहाँ पे दिखाएं, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़े से गैप यहाँ पे रहने दें। आपको अंधेरे में थोड़ा सा रखा जाएगा और यहाँ पे टॉर्च मारा जाएगा। टॉर्च जब जाएगा तो उस पार जो है उसका रे जाना चाहिए, ठीक है, क्लियरली दिखना चाहिए कि रे उस पार जा रहा है। तो ऐसे होता है चेक नॉकनी। अभी हैंड वैंड पास नहीं किया जाता है, और डिपेंड करता है डॉक्टर भी, कि डॉक्टर अगर कोई कोई थोड़ा नहीं अच्छा डॉक्टर रहता है तो जनरली टॉर्च से ही अब चेक करने लगा है। तो उतना ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सट भी जाता है नोक, यहाँ पे नी जो है नोक हो भी जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो नोकनी का प्रॉब्लम आप लोग इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में पहले दूरी कितनी होती है, मैं कुछ डाटा लेके आया हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस विजन में आप लोग देख सकते हैं लगभग 20 फीट की दूरी होती है, ठीक है। SSGD के लिए स्पेशल है। और 6 मीटर अगर इसको कह सकते हैं तो 6 मीटर अपने गो थ्रू कर सकते हैं। जनरली डिस्टेंस विजन में होता क्या है मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या करना है उन लोग को, मतलब डिस्टेंस विजन का चार्ट कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। उन लोग को बहुत बढ़िया आई वाला की ज़रूरत नहीं है कि बहुत फ्रेश हो आई, कुछ नहीं होता है। कई सारे बंदे क्या करते हैं, अगर हो भी दिक्कत ज़्यादा मोबाइल यूज करना फिर कुछ होता है तो हफ्ता 20 दिन पहले मोबाइल बंद कर दें यूज करना। और अगर उसके बाद भी आपका नहीं हो पा रहा है, आपको डर लग रहा है, तो ऐसे चार्ट को आपको गूगल में भरे भरे मिल जाएंगे, सारे को रट लेना है और हो जाता है। डिस्टेंस विजन में आपको चाहिए क्या, वहाँ पे कितना मांगा जाता है, कोई एक मास्टर आई मतलब जिससे आपको निशाना लगाना है, ठीक है, क्योंकि GT एक जनरल डिफेंस वाला है। तो वहाँ पे एक मास्टर आई मांगा जाता है, यानी कि जिससे आप निशाना लगा सकते हो। वो लेफ्ट भी हो सकता है, किसी का राइट भी हो सकता है। तो जिसका जो मास्टर आई होगा वो 6x6 होना चाहिए। 6x6 मतलब आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे रो में बांटा गया, ठीक है। पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा, पाँचवा, छठा। तो ये 6 तक आपका जो क्लियरली पढ़ दिया तो उसको 6x6 कहा जाता है, ठीक है। तो एक आई जो होना चाहिए आपका 6x6 होना चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद जो है दूसरा आई कम से कम 6/8 भी आ जाए, यानी कि अगर यहाँ से 6 हो जाए और वहाँ पे अगर काउंट करें तो यहाँ तक भी पढ़ ले, 8 इसी को कहा जाएगा। तो 6/8 भी हो जाए तो पॉइंट नहीं मिलेगा, 9 से पॉइंट मिलना चालू हो जाता है। तो तो आपको आई में आपको रट जाना है। एक प्रकार ऐसे चार्ट रहेगा यहाँ पे ABCD, और एक का ख करके लिखा होगा, एक में नंबर लिखा होगा। 3 प्रकार की चार्ट होती हैं, कोई भी हो सकती है। आप लोग आराम से गूगल में सर्च मारें कि डिस्टेंस विजन आई चार्ट, आराम से मिल जाएगा आपको, काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सब रट लेना है, ठीक है, 2 ही 3 रटना है, ज़्यादा नहीं। और किस सेंटर पे हो रहा है आप लोग कमेंट कर देना वीडियो के लास्ट में, या फिर मेरा इंस्टा ID है वहाँ पे आप लोग, यहाँ पे इंस्टा ID दिया हुआ, आप लोग कमेंट कर दें, वहाँ पे मैं बता दूंगा कि किस सेंटर में कौन से चार्ट को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनल जो है भेज दूंगा। तो आई डिस्टेंस विजन वाला भी जो है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैसे चेक होता है और क्या होता है। वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही काम वाली वीडियो है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मे भी कोई और हो सकता है, लेकिन जो आप बीती होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से बता सकता है। अगर आँख की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको अगर पैसे वैसे आजकल चलते ही हैं मेडिकल में, लेकिन अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी का है तो उसका कोई उपाय मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वह दवाई वगैरह से ठीक हो जाता, जनरली होता नहीं है, लेकिन हो जाता है तो अच्छी बात है। थोड़े डॉक्टर से कंसल्टेट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस से जेनेटिक्स होता है तो इसमें कुछ कर नहीं सकता है, कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ डॉक्टर भी आपको जनरली नहीं लेते हैं पैसे वैसे। तो देखना यार, हो जाए तो अच्छी बात है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि मैं बता देता हूँ पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी लड़के डर जाते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। देखिए कई सारे डॉटेड जो होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक बुक होगा, चार्ट होगा, आपको पलटते जाना है आपको वहाँ पे, और डॉक्टर उसको बोलते जाना है कि किधर से क्या लिखा है नहीं लिखा है, वो डॉक्टर को बताते जाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 लिखा है ना, तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब कलर वाइज के डॉट रहेगा, उसी में नंबर कुछ रह सकता है, किसी जानवर की चित्र हो सकता है, या फिर कोई रास्ता ट्रेल हो सकता है, रास्ता हो सकता है कि इधर इधर से जा रहा है, आपको हाथ से अपने दिखाना है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस की चेकअप ऐसे होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी का है, जनरली ये जेनेटिक्स होता है, तो इसका कोई उपाय तो मुझे तो नहीं पता, अगर हो सकता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। और ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, तो बहुत ज़्यादा वाली टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग कान के बारे में। काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं, कान में क्या क्या होता है बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये रहा इमेज हमारा कान का। ये क्या है, हमारे जो है कान को चेक करने वाली मशीन है। देखिए, काफ़ी सारे लोग, मेरा एक दोस्त भी था जिनमें उनका मेडिकल था और वह डॉक्टर को चेकअप करवाने गया, और उसका जो है डॉक्टर थोड़ा सा, कह सकते हो उनकी डॉक्टर की भी गलती है और इनकी भी गलती है। तो उनका जो है पर्दा थोड़ा सा फट गया था, चेकअप के दौरान खून आ गया था, ठीक है। तो वो आप लोगों को नहीं करना है। अगर थोड़े बहुत उसमें कचड़ा है तो आप लोग ऑयल डाल के उसको साफ़, यहाँ घर से ममा इसको कह सकते हैं, आप आराम से साफ़ कर देंगे। तो साफ सफाई नहीं करवाना है, ठीक है। कान का मैं जनरली सलाह यही दे रहा हूँ, क्योंकि कान में चेक जनरली यही किया जाता है कि आपका पर्दा सही है कि नहीं, पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप गोलियां चलाते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे साउंड, बस्टेड साउंड होते हैं, जो आपको जो है झेलना होता है, आपके कानों के पर्दे को झेलना होता है। तो ईयरफोन बहुत ज़्यादा यूज ना करें, बड्स ज़्यादा यूज ना करें। नॉर्मल आप लोग जो है वायर वाला ईयरफोन अगर पढ़ना ज़रूरी है तो वही यूज करें। मेनली मैं यही सलाह दूंगा, ठीक है। तो कान में क्या होता है, केवल पर्दा चेक होता है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग को साफ़ सफाई वल करवाना है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। पिछली बार तो मैंने साफ़ भी नहीं करवाया था, मेरा हो गया था, ईयर हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 में, वेरिकोसिल। वेरिकोसिल काफ़ी बच्चों को जो होता है, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, एक सेकेंड। वेरिकोसिल यहाँ पे है। तो वेरिकोसिल मतलब क्या होता है, मतलब आप लोग जो है नसों का फूल जाना ही, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस पाँव में नसों का फूल जाना है, तो यही होता है, ठीक है। इसका जनरली आप छुपा सकते हैं। जब आप मेडिकल में जाते हो तो अपने बैग पे जो है एक स्प्रे आता है इसका, आप लोग डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से मंगवा लें, कंसल्टेंट कर लें, आप लोग डॉक्टर से मिल लें एक बार, अगर किस ऐसी दिक्कतें हैं किसी को तो वेरिकोसिल में क्या होता है, आपको एक स्प्रे भी दिया जाएगा अगर डॉक्टर से बात करें तो। और वहाँ पे अगर जिस समय मेडिकल जाना है तो आप लोग एक बार स्प्रे लगा लें। वो क्या करता है कि आजू बाजू वाले चमड़े जो हैं उनको भी मतलब मेंटेन में ला देता है, वो अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो देख लें आप लोग, वेरिकोसिल इस प्रकार का चेकअप होता है, और उसमें हाथ से यहाँ पे मारा जाएगा आपको, यहाँ पे इसमें पंप किया जाएगा, और देखेगा वहाँ डॉक्टर चेक करके, और इसमें पॉइंट देगा। जनरली फिट कर दिया जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत ये नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि आजकल जो है चप्पल वप्पल जूते वूते लोग ज़्यादा पहनते हैं, उतना मतलब पहनते रहते हैं, तो ये काफ़ी लोगों की दिक्कत हो जाती है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का नॉर्मल सा क्या उन्हें रिक्वायरमेंट चाहिए मैं बताता हूँ। हल्का सा कर्व होना चाहिए, ठीक है। फुट जो है फ्लैट फ्लैट नहीं होना चाहिए। यही चेकअप है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि ये नॉर्मल फुट है और ये फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में क्या होता है, एक कर्व एरिया जो है वो पूरी तरह से मिल जाता है। तो इसका चेकअप कैसे होता है, ये जो है हमारे जो है फ्रंट एरिया है हमारे पैर का, तो इसमें जो है हम लोग को आटा ले लेगा, वहाँ जो सैनिक लोग होंगे या तो आटा लेगा या तो पानी का बाल्टी ले लेगा, ठीक है। उसमें आपके दोनों पाँव जो है डुबो देगा और आपको एक सूखे जगह में चलने को कहेगा। अगर आटा से चेक कर रहा है तो आटा में आपको दोनों पाँव रखना है और आपको जो है चेकअप किया जाएगा, आगे चलने को कहेगा। उससे जो फिगर बनेगा वहाँ पे, जिस मैट पे चलाएगा या फिर आपको नॉर्मल किसी जगह पे चलाएगा, तो वहाँ पे फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से आपका जो है फ्रंट एरिया का, उसी से आप वहाँ पे चेक किया जाता है। तो अगर किसी का फ्लैट फुट है भी, ठीक है, फुट पूरी तरह से फ्लैट भी है, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने जो है पाँव को कर्व करके रखें, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है फौजी लोग, और जानता है कि बच्चे लोग को सेलेक्ट होना है, काफ़ी परेशान होते हैं घर में। अगर जीडी में जा रहे हो तो काफ़ी मिडिल क्लास के ही लोग ही जाते हैं जनरली, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं डांटा जाता है। तो आप लोग जो है अगर किसी का है भी तो थोड़ा सा कर्व करके जानबूझ के रखें वहाँ पे, उतना आप लोग को मैनेज कर दिया जाएगा। दिमाग लगाएं थोड़ा सा वहाँ पे, और फ्लैट फुट को ऐसे अगर नॉर्मल किसी का छोटा सा भी है ना तो उसका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिगर जो है मेन जो है बनना चाहिए, जिस मैट में आप चल रहे हो, आटा आटा अपने पैर पे लगने के बाद या फिर पानी लगने के बाद आप जिस मैट पे और जिस सरफेस पे चल रहे हो वहाँ पे जो फिगर है वो सही बनना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है फ्लैट फुट में। फ्लैट फुट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है एक जो है जो इनर प्रॉब्लम में आ जाएगा, जैसे बवासीर वगैरह चेक करेगा, आपका टेस्टिस चेक करेगा, पेनिस चेक करेगा, यही सब चीज़ होते हैं, ठीक है। इनर प्रॉब्लम में आता है। देखिए यहाँ पे एक फौजी साहब हैं जो टेस्टिस चेक कर रहे हैं। इसमें क्या चेक करना है, ठीक है। जनरली हर एक इंसान का, हर एक लड़के का एक छोटा एक बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। किसी का अगर एक सिरहा बोला जाता है इसी प्रकार का, वो सब की दिक्कत है तो अलग बात है, दवाई ले सकते हैं उसका,
वो ठीक हो जाएंगी कुछ ही दिनों में, और फिर टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा दवाई से, ठीक है। डॉक्टर से बात कर लें। लेकिन अगर बहुत सारे लोग टेंशन लेने लगता है कि मेरा एक थोड़ा सा है, बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो ये जनरल नॉर्मल बात है, हर एक इंसान की होती है, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या चेक किया जाता है, बस यही छू के बस पता करेंगे कि है कि नहीं, और उसका जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बस यही चेक किया जाता है। उसके बाद आपका पेनिस चेक किया जाएगा, ठीक है। पेनिस में क्या होता है कि आपको जो है, जो क्या कह सकते हैं, स्किन जो है पेनिस का, उसको जो है आपको पीछे रब करना होगा, और उसमें जो देखा जाएगा, जो छिद्र होता है जिससे हम लोग जैसे जो यूरिन निकलता है, वो छिद्र बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बस यही चेक किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, बवासीर में, ठीक है। तो बवासीर में क्या होता है बताता हूँ। वहाँ पे कैसे चेक किया जाता है, आपको जो है खांसना है, आपको पहले तो वहाँ पे नंगा कर दिया जाएगा पूरी तरह से, इज्जत की ऐसी की तैसी कर दिया जाएगा, वो तो अलग बात है, होंगे ही, फौज है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको जो है वहाँ पे खांसने को कहेगा। तो वहाँ पे खांसने के दौरान डॉक्टर लोग को पता चल जाता है, अगर किसी का बवासीर है तो रेड रेड दिख जाता है वो, ठीक है। तो ऐसी कुछ चेकिंग होगा यहाँ पे। इतना जो इनर प्रॉब्लम जितना भी है वो चेक हो चुका है। क्या रह गया, नोस्ट्रिल, एक नाक वाला हो गया, ठीक है। नाक में क्या होता है कि बहुत सारे, पिछली बार मेरे ही बैच से लगभग 3 से 4 बंदे को मस्सा होता है, एक प्रॉब्लम नाक में। मस्सा में क्या होता है कि आपके जो है नाक के जो है, इसी में जूम करके मैं बता दे रहा हूँ, नाक जो है इसी में, तो उसमें बीच में आपको एक मस्सा बढ़ जाता है, तो उसमें पॉइंट दे दिया जाता है, जिनसे क्या होता है, आपको भागना है, दौड़ना है वाला काम करना है, तो आपके जो है सांसों में दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसके लिए पॉइंट दिया जाता है, इसमें जनरली क्वालिफाई कर दिया जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, नाक में मस्सा हो गया, फिर विनस टेस्टिस हो गया, हाथ का कांपना, हाँ एक मेन पॉइंट रह गया हमारा। हाथ जो है ना हमारा, काफ़ी लोग डर जाते हैं, हाथ को आपको सीधा करना चाहेगा, एंगल नॉक नी हो गया, उसमें एक हाथ का एंगल भी चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैर का नी जो है चेक किया जा रहा है, उसी प्रकार हाथ का भी नी चेक किया जाएगा। उसमें एक स्केल होता है, मिनिमम कितना होता है हाथ का, 18 डिग्री होना चाहिए स्केल के अनुसार। हर बार स्केल नहीं चेक किया मापा जाता स्केल से, केवल देख के आपको छोड़ दिया जाएगा, वो लोग पता कर लेते हैं। अगर किसी का सट रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि दोनों एंगल जो है हाथ का क्लिक कर रहा है या फिर टच कर रहा है, तो वहाँ पे स्केल आएगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा, उसमें एंगल मापा जाएगा। 18 डिग्री मिनिमम 18 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 18 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो पॉइंट दिया जाता है। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन ले सकें, पहले से ही रख सकें, कुछ मतलब सटने ना देना है वहाँ फौजियों के सामने, किसी प्रकार से क्रॉस आउट कर जाना है उस फेज को, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हाथ का कांपना में कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा डर हो जाए तो हाथ कांपने लगता है, तो उसमें भी पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। हमारे वैसे एक बंदे को हाथ में दिया था, टैटू एक रह गया, हाथ का कांपना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें और बहुत ज़्यादा नहीं सोचें, इतना ही मैं कहूँगा। और टैटू के बारे में बताना चाहता हूँ, रहने दे इतना, मैं अभी मॉक द्वारा ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है, उतनी ज़रूरत है नहीं फिगर की। तो टैटू में क्या होता है, टैटू आपका अगर है किसी धार्मिक, यानी कि एक सिक्के क्या होते हैं 25 क्या होते हैं, एक सिक्के से बड़ा मतलब नहीं होना चाहिए आपका टैटू, ठीक है। तो और अगर हो भी जाए, और अगर वह धार्मिक से रिलेटेड है, जैसे मैं त्रिशूल हो गया, या फिर कोई भी भगवान की जो टैटू किसी ने ले लिया, ओम वगैरह लिखा लिया, या फिर जो धार्मिक रिलेटेड टैटू हैं, उनमें केवल सैल्यूटिंग हैंड में नहीं होनी चाहिए। सैल्यूटिंग हैंड माने राइट हैंड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर राइट हैंड में है भी, सैल्यूटिंग हैंड उसी को बोला जाता है, अगर है भी तो एक सिक्के से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है, ऑफिसर के सामने आप सैल्यूट करोगे और वहाँ पे टैटू नजर आएगा, तो एक अलग प्रकार का सिंबल वो दर्शाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर उसके बावजूद कहीं पे है, गर्दन में है, कहीं इधर उधर है, तो अगर धार्मिक चीज़ों वाले हैं टैटू, तो उसमें आपको क्रॉस कर दिया जाएगा, यानी कि क्रॉस नहीं मतलब पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सैल्यूटिंग हैंड में है तो एक सिक्के से बड़ा हो गया तो वहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा, बाकी पास भी कर सकता है। तो आपको क्या करवाना है कि मेरा एक केस हुआ था मेरे बैच में ही, क्या सत्यम करके कुछ था लड़का का नाम, पिछले साल। तो उसका जो त्रिशूल था, लेकिन उसने क्या किया था कि उसमें लेजर चलवा के उसको निकलवा दिया था, लगभग पिछले 15 से 20 दिन पहले ही निकलवाया था, पूरा दाग रह गया था, ठीक है। जनरली रह जाता है कि बहुत पहले निकालोगे, जब तक लेट ना हो जाए उस टाइम के साथ भरता है, ठीक है।
तो तुरंत निकलवा दिया, लेकिन वो निकलवाना नहीं चाहिए था, उसको क्वालिफाई कर देता। वहाँ पे सर लोग कहा भी कि क्वालिफाई हो जाता, लेकिन तुमने निकलवा दिया है, उससे दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको अनफिट कर दिया था मेडिकल में। तो आप लोग को अगर है भी तो निकलवाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दो अगर बहुत पहले हुआ है निकलवाएं तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो मैंने कह दिया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सैल्यूटिंग हैंड में एक सिक्के से बड़ा नहीं होनी चाहिए, अगर आजू बाजू और कहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। और क्या रह गया, उंगली टेढ़ा, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहीं होती है, डॉक्टर लोगों की प्रॉब्लम होती है। कुछ अगर बूढ़े मिल गए आपको डॉक्टर में तो उसको थोड़ा सा भी शक हो जाता है, ठीक है। अगर उंगली थोड़ा बहुत भी टेढ़ा हुआ हाथ का हो चाहे पैर का हो, तो वो लोग वहाँ पे केवल पॉइंट दे देगा कि इसमें आपका उंगली जो है टेढ़ा है। वो सीटी स्कैन लिख देगा उसमें, ठीक है, आपको जाके स्कैन कराया जाएगा। केवल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं है तो स्कैन में सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टेढ़ा वेढ़ा कुछ है भी तो केवल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है थोड़ा मेडिकल तक। और बस इतना ही है। अगर वो पॉइंट दे भी दे तो घबराना भी नहीं है, आराम से उसको री मेडिकल में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को दे दिया जाता था पिछले बार मेरू कैंप हजारीबाग में, काफ़ी सारे बच्चों को जो है उंगली टेढ़े की वजह से सीआरपीएफ कैंप में भेज दिया गया था। तो और हर एक बंदा क्वालिफाई करके गया था, एक भी बंदा ऐसा नहीं था कि डिस्क्वालीफाई गया था ऐसे केसेस में। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो और फिर आपको डाउट हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करें। इंस्टाग्राम मेरा पब्लिक है, आराम से कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर सकता हूँ। और यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार जुड़े रहें। कोई और दिक्कतें हो तो मुझे बताएं, मैं आराम से सॉल्यूशन लाऊंगा। और क्या करना है नहीं करना है ये भी बता दूंगा, कैसे प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके भी रिगार्डिंग एक वीडियो लाऊंगा मैं। चलो इसी के साथ वीडियो का अंत कर देता हूँ और बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस बार जिन जिन का हो जाए वो ज़रूर हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं, हम सबके साथ कोलैब करेंगे, अच्छा लगेगा हमें, मिलेंगे भी। तो झारखंड से जनरली अगर हो तो ज़रूर कमेंट करें हम लोग, ठीक है। चलिए बाय, इसी के साथ हैव अ गुड डे ऑल, गॉड ब्लेस।